रेवेंसवुड नामक गांव में प्राचीन शाप की आवाजें एक भयानक गान की तरह हवा में घूम रही थीं। लोग एक पराधीन महल की चर्चा करते थे जो पहाड़ के ऊपर स्थित था और इसकी छाया पूरे घाटी पर एक अंधेरे का पर्दा डालती थी। कुछ लोग हिम्मत करते थे उसके पास जाने की, क्योंकि जो बहुत पास जाते थे उन्हें कहा जाता था कि वह बिना किसी संकेत के गायब हो जाते थे। एक बरसाती रात कुछ उत्सुक किशोरों ने इन चेतन भंगुर भूतिया महल का पता लगाने का निर्णय लिया। फ्लैशलाइट्स और कांपती इरादे के साथ उन्होंने महल का अन्वेषण करने का निर्णय किया। जैसे ही वे द्वार से गुजरे, वहां का माहौल डरावने संकेत के रूप में महसूस होने लगा और एक ठंडक छाया उन्हें लपेट गई। अंदर दीवारों में एक भयानक ऊर्जा के साथ अंधेरा हमेशा हलचलाया, और जैसे ही वे गहराई में जाते तो उनके पैरों के नीचे की लकड़ी उनकी एंट्री को आपत्ति जताने लगी। वे आगे बढ़े, एक अनदेखी ताकत के द्वारा अंधकार में और खींचे गए। लेकिन जैसे ही वे महल के गुहरी में आगे बढ़े, वहां उन्होंने अंधेरे से घिरी एक कमरा पर जाने का निर्णय लिया। बीच में एक सुंदर आईना था जिसकी सतह उम्र से जड़ी हुई थी। कांपती हाथों के साथ उन्होंने इसकी गहराई में झांकने का साहस किया, केवल इस अपराधी के साथ नहीं जो उनके लिए नहीं था। बजाय इसके उन्होंने अपने व्यक्तित्व का अद्भुत दृश्य देखा, जिनकी आंखों में अपमान और उदासी की भावना थी। असहजता उनके दिलों को पकड़ लिया जैसे ही वे समझ गए कि वे आईने की अंदरों में बंद हो चुके हैं। हमेशा के लिए उसकी गहराई में भटकने की सजा मिली है। बाहर बवंडर तेजी से बढ़ता था, उनकी चीखें छुपी हुई थीं। जैसे ही वे रेवेंसवुड की भूतियां गलियों में एक और कहानी बन गई, और इसी तरह महल ने अपनी नवीनतम पीढ़ी को दावत दिया। उनकी आत एक गहरी रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोगों ने छोड़ दिया था भूतियां मानकर। उस हवेली में कुछ अज्ञात और अत्यंत भयानक घटनाएं हो चुकी थीं। गांव के लोग उसे दूर से ही देखकर भयभीत हो जाते थे और कहते थे कि वहां आत्माओं की अनगिनत चीखें सुनाई देती हैं। एक रात 3 दोस्त उस हवेली की तरफ रुख करते हैं। उनका नाम अर्जुन, रवि और सिया था। उनके पास सिर्फ एक बड़ा फ्लैशलाइट और उनकी साहसिकता थी। वे हवेली के द्वार पर पहुंचते हैं। जहां से वे गुजरते हैं उसे देखते हैं कि हवेली की स्थिति बेहद बुरी है। अर्जुन ने कहा, चलो हमें एक बार अंदर जाना चाहिए, कोई अज्ञात चीज हो सकती है। रवि और सिया डरते हुए मुस्कुराए, लेकिन वे सहमत हो गए। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए, जहां उन्हें गहरा अंधकार और घर की गलियों से अजीब सी सनसनी सुनाई दी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं जहां एक पुरानी आईना था। वे आईने के सामने खड़े हो गए और उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वे हैरान और डरे से कांप गए। आईने में उन्हें एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में केवल अंधकार और डर था। वे उस आईने के सामने खड़े हुए और डर से चिल्लाया। उस रात के बाद वे वापसी के लिए कभी नहीं आए। गांव के लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अब भी वहां हवेली में फंसी है, जहां उन्होंने वह आत्मघाती चेहरा देखा था।